हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे, है ना। और उस सीरीज में हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। अब तक हम 8 लेक्चर्स में अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। उसके थ्योरी पार्ट को हमने काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा था। और ऐसे ही अब हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 9 है आज का। लेक्चर नंबर 8 में मैंने इसका थ्योरी पार्ट कवर करा दिया है। ठीक है बेटा, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले वो लेक्चर देखें, तब इस लेक्चर को देखें। ठीक है, तो बेटा अगर आप एक सीक्वेंस में चलोगे तो हर चीज़ आपको क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है बेटा, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जो बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं वो थम्स अप करते रहें। जो बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं थम्स अप करते रहें। यस सर, हम आ गए हैं। अच्छा बेटा, आप आ गए हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करें। तो पहले हम रिकॉल करेंगे जो भी हमने कल के लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा था, क्योंकि कल के लेक्चर के थ्योरी पार्ट से रिलेटेड है आज का पूरा लेक्चर। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर में हमने मोस्टली टाइप ऑफ फंक्शन डिस्कस किए थे, है ना। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या डिस्कस किया था बेटा? टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो डिस्कशन किया था वो वन वन फंक्शन। क्या होते हैं वन वन फंक्शन? वन वन फंक्शन को डिस्कस किया था। उसके बाद ऑन टू फंक्शन डिस्कस किया था। ऑन टू फंक्शन, बात समझ में आ रही है बेटा? ऑन टू फंक्शन डिस्कस किया था। उसके बाद में मैनी वन फंक्शन डिस्कस किया था। मैनी वन फंक्शन, बात समझ में आ रही है? और फोर्थ किया था इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। तो मेनली तो अगर देखा जाए ये आपके दो ही जो टाइप्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनटू इंप्लाइज करता है नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू, अगर नॉट ऑन टू आपने प्रूफ कर दिया तो इनटू अपने आप ही हो गया। मैनी वन इंप्लाइज करता है नॉट वन वन। नॉट वन वन, बात समझ में आ रही है बेटा? नॉट वन वन। तो बेसिकली हमें वर्क करना है। बेसिकली अगर हमें वर्क करना है तो ये दो टाइप्स के फंक्शन है जिस पर हमें वर्क करना है। तो वन वन फंक्शन में मैंने बताया था कि अगर हम डोमेन के कोई भी दो पॉइंट ले लें, सपोज दैट x, y बिलोंग्स टू द डोमेन, है ना, सच दैट कि आपका fx इक्वल टू किसके है? fy के। तो दिस विल इंप्लाइज करेगा x इक्वल्स टू y, यानी डिफरेंट एलिमेंट की इमेज आपको डिफरेंट मिलेगी। डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट मिलेगी। जैसे मैंने बताया था रियल लाइफ में एग्जांपल कि हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट क्या होता है? डिफरेंट होता है ना। तो वन वन फंक्शन यूज होता है। दूसरा, ऑन टू के लिए आपको बस देखना है रेंज कोडोमेन के इक्वल है या नहीं। रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गई तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, है ना। इतना डिस्कशन किया था, ये हमने ब्रीफ में आपको बता दिया। बाकी जब आप लेक्चर 8 देखोगे तो उसमें हमने काफी डिटेल्स में इस पर बात की है। ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी बच्चे आ गए बेटा? यस सर, ओके बेटा, ओके। पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर आप पढ़ोगे इस क्वेश्चन को तो इसमें लिखा है कि बेसिकली आपको वन वन और ऑन टू ही चेक करना है ना। बात समझ में आ रही है बेटा? कि क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार, आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज वन वन एंड ऑन टू। क्या है बेटा? ये शो करना है कि ये फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होगा। Where R star is the set of all non-zero real numbers, यानी R स्टार में कौन है? नॉन जीरो रियल नंबर्स है, इसमें जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है?
फिर आगे उसने पूछा इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, कि अगर हम आर स्टार को रिप्लेस कर दे एन से, मतलब डोमेन वाले आर स्टार को, विद द कोडोमेन बीइंग द सेम आर स्टार, तो क्या ये तब भी 1 1 और ऑन 2 बना रहेगा या कुछ चेंज हो जाएगा? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, फंक्शन का 1 1 और ऑन 2 डिपेंड करता है उसके डोमेन और कोडोमेन क्या है। बात समझ में आ रही है? तो अगर एक ही फंक्शन का हम डोमेन और कोडोमेन अगर चेंज कर देते हैं तो उसके 1 1 और ऑन 2 चेंज हो सकते हैं। कंप्लीटली डिपेंड ऑन द डोमेन एंड कोडोमेन। बात समझ में आ रही है? चलिए तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1 फंक्शन। सबसे पहले बेटा 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन है बेटा 1 1 फंक्शन। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा कि बेटा लेट डोमेन के कोई भी 2 पॉइंट ले लिए x1, x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। बात समझ में आ रही है? आर स्टार, और आर स्टार कौन सा है? ये डोमेन वाला आर स्टार है ना। ये भी ध्यान में रखिएगा कि हम कौन से आर स्टार की बात कर रहे हैं। तो ये आर स्टार क्या है? डोमेन वाला है। बात समझ में आ रही है? देन क्या लेके चलेंगे हम? एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ x2। यानी अगर उसकी इमेज सेम है तो उसके पॉइंट भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए तो अगर एफ एक्स इक्वल टू कितना था हमारे पास? एफ एक्स कितना है? 1/x। तो x1 कितना हो जाएगा? एफ ऑफ x1 1/x1 इक्वल टू 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ गया? x1 इक्वल टू x2। तो आप देख रहे हैं इमेज सेम लेके चले, पॉइंट भी सेम आ गए, दिस इंप्लाइज f इज 1 1। बात समझ में आ गई? f इज 1 1। और 1 1 का दूसरा नाम क्या था बेटा? इंजेक्टिव। दिस फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करते हैं, इमेज सेम लेके चलते हैं और उनके पॉइंट्स को सेम दिखा देते हैं, या हम डिस्टिंक्ट पॉइंट लेके चलेंगे तो डिस्टिंक्ट इमेज दिखा देंगे, तो भी बात एक ही है। क्योंकि डेफिनेशन है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज द डिफरेंट इमेजेस इन बी। बात समझ में आ गई? अब देखिए बेटा ऑन टू कैसे चेक करेंगे इसका। ऑन टू देखिए, इसका ऑन टू चेक करने के लिए कैसे करेंगे? ऑन टू हम क्या करते हैं कि फॉर ऑल वाई रेंज कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, यानी कि फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर स्टार। इस बार आर स्टार कौन सा होगा? कोडोमेन वाला। आर स्टार विल बी ऑफ कोडोमेन। बात समझ में आ रही है? ये कोडोमेन का मेंबर होगा। देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? वाई के होना चाहिए, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स कितना है आपके पास? 1/x इक्वल टू वाई। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, x की वैल्यू 1/y है ना। y शुड नॉट बी 0 है ना। क्या x इक्वल टू 1/y फॉर ऑल y के लिए डिफाइंड है? यस, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू फॉर ऑल y। क्यों सर? क्योंकि y हमारा कहां से आ रहा है बेटा? आर स्टार से। अगर इसको कहीं प्रॉब्लम होगी तो 0 में होगी, लेकिन आर स्टार में 0 है ही नहीं। तो ये फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार के लिए क्या है? ट्रू है। तो हर y के लिए हमें x मिलेगा, यानी हर y के लिए जब हमें x मिलेगा तो रेंज कोडोमेन की इक्वल हो जाएगी। दिस इंप्लाइज रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। बात समझ में आ रही है? रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गई, देन हम कह सकते हैं f इज ऑन टू फंक्शन, f इज ऑन टू फंक्शन। इसका एक और नाम क्या था बेटा? सरजेक्टिव, सरजेक्टिव। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ बेटा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, क्विक रिवीजन करिए, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, एनी प्रॉब्लम? तो देखिए
हमें क्या प्रूफ करना था, ये कि फंक्शन वन वन और ऑन टू है या नहीं। तो फंक्शन आर स्टार से आर पर हमारा शानदार वन वन भी है और ऑन टू भी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट में क्या पूछा है कि वो कह रहा है कि अगर आर स्टार को एन से डिनोट कर दे। मतलब बेटा ये कहने का मतलब है इसका, इसकी फीलिंग्स को समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जो हमने अभी डोमेन आर स्टार लिया था, उस डोमेन आर स्टार की जगह अगर मैं नेचुरल नंबर रिप्लेस कर दूं, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं इंटीजर, इसने तो नेचुरल के लिए बात किया, आप इंटीजर होल जो आपका मन करे वो कर सकते हैं। लेकिन इसने पूछा है कि अगर आर स्टार को रिप्लेस कर दिया जाए एन के साथ, आर स्टार को रिप्लेस कर दिया जाए एन के साथ और कोडोमेन को सेम रखा जाए, तो भी ये वन वन ऑन टू रहेगा या नहीं, या कुछ चेंज आएगा, तो वो देखते हैं। तो ये कहने का मतलब है बेटा इसका, ये बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि एफ आपका डोमेन एन से और आर स्टार रहे, और उस केस में अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स है, तो चेक करना है कि अभी भी ये फंक्शन वन वन रहेगा या नहीं रहेगा, अभी भी ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। चलिए तो चेक करते हैं इसका वन वन। जब इसका वन वन आप चेक करोगे तो सर आपने तो दो ही एक ही बात बताई कि x1 x2 दो पॉइंट ले लीजिए नेचुरल नंबर से, है ना। ऐसे लिख लो बेटा इसको कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डोमेन है नेचुरल नंबर। then f of x1 इक्वल टू f of x2, है ना। तो बेटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन x1, भाई जब fx पे वैल्यू वन अपॉन x है तो f of x1 पे कितनी हो जाएगी, वन अपॉन x1, और ये हो जाएगी वन अपॉन x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। इमेज सेम लेके चले, पॉइंट भी सेम आ गए, f इज वन वन, f इज वन वन, है ना। शानदार वन वन फंक्शन है। तो वन वन तो अफेक्ट नहीं हुआ, क्या ऑन टू अफेक्ट होगा, क्या ऑन टू अफेक्ट होगा? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए बेटा, ऑन टू अफेक्ट होगा या नहीं। नो सर, नो। कुछ कह रहे यस सर होगा अफेक्ट, कुछ कह रहे होगा, कुछ कह रहे नहीं होगा। तो देख लेते हैं क्या होगा। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, जल्दी से बताइए ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ऑन टू फंक्शन होने के लिए रेंज को डोमेन के इक्वल होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r स्टार, यानी को डोमेन वाला। अब तो यहाँ खैर डिफरेंट, ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा, ठीक है। r स्टार देन f ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, y के इक्वल होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो f ऑफ x इक्वल टू कितना है, f ऑफ x इक्वल टू वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स है। बात समझ में आ रही है? तो ये बेटा वन अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, y। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू वन अपॉन y। क्या वन अपॉन टाइप का एलिमेंट नेचुरल नंबर में जाएगा? तो कोरिया की छोरी भी बता देगी कि नहीं सर कोरिया की छोरी है ना, गांव में बहुत सुनते थे इस वर्ड को, है ना। आप भी आई होप सुना होगा आप लोगों ने भी, है ना। तो x इक्वल टू वन अपॉन वाई, वन अपॉन वाई टाइप के एलिमेंट नेचुरल में बिलोंग नहीं करेंगे फॉर सम वाई, या अगर मैं 1 2 3 4 ऑल वाई के लिए भी ये ट्रू है, फॉर ऑल वाई। हाँ अगर वाई 1 ले लिया तो बात अलग है ना, तो फॉर सम ही लिखना पड़ेगा, फॉर सम वाई। बात समझ में आ रही? तो रेंज को डोमेन के इक्वल नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगा बेटा, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन। तो दिस इंप्लाइज हो गया f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। तो देखिए कैसे एक फंक्शन डोमेन और कोडोमेन चेंज करने से उसका वन वन ऑन टू चेंज हो सकता है। दिस इज द लाइव एग्जांपल, ठीक है बेटा।
कोई इशू, कोई दुख तकलीफ चिंता चिड़चिड़ापन, कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया, एवरीथिंग। तो बेटा बस डोमेन, जब डोमेन नहीं 1 1 की जब हम बात करते हैं तो डोमेन से 2 पॉइंट लो, उनकी इमेज सेम लेके चलो और पॉइंट सेम दिखा दो, 1 1 आपका चेक हो जाएगा। ऑन टू के लिए रेंज को डोमेन के इक्वल दिखा दीजिए, फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए ये इसका सॉल्यूशन है ना, तो इसको आप देख लीजिएगा, सेम वही है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आज हम इस क्वेश्चन की हेल्प से पोस्टमार्टम करेंगे। क्या करेंगे? पोस्टमार्टम। इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। पोस्टमार्टम, आई डोंट नो इफ दिस इज करेक्ट और नॉट। पोस्टमार्टम डम है या टम है जो भी है, लेकिन पोस्टमार्टम इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे, है ना। चलिए तैयार हो जाइए, और चेक करना है इसका इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, यानी इंजेक्टिव मतलब 1 1, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। ठीक है, चलिए बेटा, चलिए चेक करें बेटा। यस सर, है चेक करें। चलिए तो ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है कि जो आपका फंक्शन है ना एफ, वो नेचुरल से नेचुरल है। क्या है? नेचुरल से नेचुरल। गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या चेक करना है बेटा? इसका 1 1। क्या चेक करना है आपको? 1 1। तो 1 1 के लिए सर आपने बताया था कि कोई भी डोमेन से 2 पॉइंट ले लीजिए और उनकी इमेज सेम कर दीजिए। देख लीजिए कि पॉइंट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बात समझ में आ रही है बेटा? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन f of x1 इक्वल टू f of x2। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहां से ये इंप्लाई करेगा कि x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, क्योंकि डोमेन है नेचुरल नंबर है, तो डोमेन नेचुरल नंबर में नेगेटिव तो होगा नहीं, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2। तो आप देख रहे हैं पॉइंट सेम लेके चले, इमेज सेम आ गई, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि f इज 1 1, f इज 1 1। बात समझ में आ रही है बेटा? f हमारा शानदार 1 1 है। अगर ऑन टू की बात करें, ऑन टू में सर आप बताते हो कि रेंज कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। तो हम क्या करते थे? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर कौन होगा? कोडोमेन वाला। कौन होगा बेटा? कोडोमेन वाला। देन f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाए? y हो जाए। बात समझ में आ रही है? fx क्या दे रखा है? x स्क्वायर इक्वल्स टू y। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू अंडर रूट y डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल। क्या अंडर रूट y नेचुरल नंबर में जाएगा? नहीं जाएगा। फोर सम y के लिए, फोर सम y, ठीक है सर। फोर सम के लिए कैसे? हाँ बेटा, अगर आप ले लो अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 कितना होगा? 3 3 नेचुरल नंबर में चला जाएगा। 16 ले लो अंडर रूट 16। बात समझ रहे हो? हाँ समझ आया बेटा? यस सर समझ आ गया। ठीक है बेटा, तो फोर सम y के लिए इसमें ये बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। दिस इंप्लाइज f is not on to, f is not on to, है ना। वो लिख लेना, वो सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि 1 1 ही इंजेक्टिव होता है, ऑन टू ही सब्जेक्टिव होता है। बात समझ में आ रही है?
बात समझ में आ रही है बेटा? एनी प्रॉब्लम, एनी इशू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका मैं अभी 1-1 ऐसे लिखे देता हूँ और दूसरे का 1-1 प्रूफ करते। उसके पीछे बेटा रीजन है। क्या रीजन है अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपने इस पार्ट में ये प्रूफ कर दिया था कि सर यहाँ पर कि x1 किसके इक्वल होगा बेटा? x2 के इक्वल होगा, है ना? ये आप प्रूफ कर चुके थे। मैं पार्ट 2 का क्वेश्चन, इसका पार्ट 2 जो है उसमें क्या दे रखा है? f इंटीजर टू इंटीजर दे रखा है ना, इंटीजर टू इंटीजर, एंड fx इक्वल टू सेम है ना, एंड f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जरा इसका 1-1 चेक करिए बेटा। इसका अगर आप 1-1 चेक करोगे तो 1-1, जब आप 1-1 चेक करने जाओगे तो आप कहोगे कि सर आपने तो बताया है कि लेट x1 और x2 आप कहां से ले लीजिए? इंटीजर से ले लीजिए। बात समझ में आ रही है? x1 x2 इंटीजर से ले लीजिए, देन f ऑफ x1 किसके इक्वल टू होगा? f ऑफ x2 के। बात समझ में आ रही है? तो अगर बेटा ऐसा है तो कुछ ऐसी कहानी रही होगी कि x1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x2 का स्क्वायर के लिए। तो ये क्या आएगा? x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। सर ये क्या बात हुई? सर यहाँ तो आप लिख रहे थे x1 इक्वल टू x2, यहाँ लिख रहे हो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। हाँ बेटा, सर का दिमाग खराब नहीं है, सर का दिमाग खराब नहीं है। सर को पता है, क्या पता है? कि यहाँ पर जो डोमेन है मेरा क्या है? इंटीजर है। और यहाँ पर डोमेन का नेचुरल में तो नेगेटिव होते ही नहीं, तो मैं लिख के भी क्या कर लेता? जब होते ही नहीं तो क्यों लिखूं भाई? अरे जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, जो चीज़ हमारे पास है नहीं उसको कहाँ से लिख देंगे भाई? लेकिन इंटीजर्स में तो हमारे पास नेगेटिव भी होता है, तो हमें लिखना पड़ेगा ही। बात समझ में आ रही है? तो x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 सिंस, और आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, सिंस f ऑफ 1 की वैल्यू निकालो बेटा। f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 स्क्वायर मीन्स 1, और f ऑफ -1 की, -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, बट -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। जब -1 1 के इक्वल नहीं है, यानी कि आप डिस्टिंक्ट पॉइंट की इमेज डिस्टिंक्ट नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर f इज नॉट 1 दिस विल इम्प्लाइज f इज नॉट 1 बात समझ में आ रही है बेटा? f इज नॉट 1 बात समझ में आ रही है? फंक्शन 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका प्रॉपर रीजन दे दिया। क्यों x1 प्लस माइनस x2 लिखा है? क्योंकि यहाँ पर मेरा डोमेन क्या था? इंटीजर्स था। बात समझ में आ रही है? डोमेन क्या है? इंटीजर है। इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो हमें उसकी बात करनी पड़ेगी, जब नहीं होता तो नहीं होता है, मतलब जो है ही नहीं। जो आपने देखा होगा ना, जब शादी पार्टियों में जब कोई जाते हैं तो उसकी बड़ी चर्चा होती है जो नहीं आता, जबकि होना ये चाहिए, अरे जो नहीं आया वो नहीं आया, जो आया है उनका तो वेलकम अच्छे से कर लो, लेकिन जो नहीं आएगा सबका ध्यान उसी पर रहेगा, सब उसी की चर्चा करेंगे। अरे दिमाग खराब है आप लोगों का, जो नहीं आया वो नहीं आया, जो आए उनका तो वेलकम करो। बात समझ में आ रही है? तो सेम यहाँ पर है, जो है ही नहीं उस पर क्यों टाइम खराब करना। बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा इसका ऑन टू चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑन टू का तो सर बैंड बजता नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में भी कि ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। किसी को फीलिंग आ रही है ऑन टू होगा या नहीं होगा? यस सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, बता सकते हो क्यों नहीं होगा? बताइए क्यों नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये ऑन टू नहीं है तो क्यों नहीं है? इसने ऑन टू का क्या बिगाड़ा है? चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू के लिए हम कह देते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन। यहाँ पे इंटीजर है कोडोमेन, इंटीजर कोडोमेन है, तो क्या ले लेते हैं बेटा? इंटीजर। बात समझ में आ रही है? ये इंटीजर है कोडोमेन वाला, ठीक है। तो देन f ऑफ x इक्वल टू किसके? y के। f ऑफ x इक्वल टू किसके होना चाहिए?
वाई के इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? तो एफ एक्स क्या है आपके पास? एफ एक्स है सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई, क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई, ये इंटीजर में नहीं जाएगा, फॉर सम वाई, फॉर सम वाई। अरे इंटीजर में अंडर रूट वाई टाइप के थोड़ी होंगे। अगर मैंने अंडर रूट 3 ले लिया तो जाएगा इंटीजर में, अंडर रूट 5 ले लिया तो जाएगा इंटीजर में? नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा। तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ बेटा। ये कलर आपको ठीक दिखाई दे रहा है? आप बेटा बता दिया करो, है ना? मुझे तो यहाँ पर सही नजर आ रहा है, लेकिन मैंने वीडियो में देखा है तो अभी वो ठीक से नजर नहीं आ रहा। तो मैं फिर से इसको वाइट से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? या और अदर डिफरेंट कलर से, ताकि आप समझ पाओ। ठीक है बेटा? मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो है बेटा इसका 1 1 चेक करना था, है ना? तो 1 1 मैंने डोमेन से 2 पॉइंट लिए। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू इंटीजर, डोमेन वाला इंटीजर लिए। देन f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, है ना? और यहाँ से क्या हो जाएगा? x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, क्योंकि डोमेन हमारा इंटीजर है। सिंस f ऑफ 1 की वैल्यू आपको क्या कितनी मिलेगी? 1 का स्क्वायर 1, और f ऑफ -1 की वैल्यू -1 का स्क्वायर भी क्या मिलेगी? 1। बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज f इज नॉट 1 1। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? क्लियर? हाँ सर। सर ऑन टू को, अब देखिए बेटा ऑन टू को कैसे चेक करेंगे, है ना? ऑन टू को चेक करने के लिए हमें क्या करना है? ऑन टू देखिए बेटा, अगर ऑन टू की हम बात करें तो ये वाला कलर वो ले लेते हैं। ऑन टू, ऑन टू के लिए हम कहते हैं कि फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। कौन सा? कोडोमेन वाला। तो देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? वाई के, और एफ एक्स है कितना आपके पास? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर वाई क्या ले लिया जाए? 3 5 7, तो इंटीजर में नहीं जाएगा। फोर सम वाई के लिए इंटीजर में नहीं जाएगा। इसका मतलब बेटा रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दिस इंप्लाइज f is not onto, f is not onto। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, f is not onto। ठीक है बेटा? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट के लिए देखिए, नेक्स्ट बताइए बेटा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये 1 1 ऑन टू होगा या नहीं होगा, ये 1 1 होगा या नहीं होगा, जल्दी से बेटा बताइए। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट बताइए मुझे, थर्ड पार्ट।
इसका थर्ड पार्ट बताइए। थर्ड में क्या है, एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस बार हमारी डोमेन और रेंज आर से आर तक है ना। और एफ एक्स क्या है बेटा, एफ एक्स वही दे रखा है, एफ एक्स भी वही दे रखा है। इसने खुद ही पोस्टमार्टम करवाया, आइए पोस्टमार्टम करिए इनका सभी का, है ना। तो देखिए बेटा 1 1, अगर आप 1 1 की बात करें तो सिंपल, मैंने तो एक ही बात बताई है कि डोमेन के 2 पॉइंट ले लीजिए, डोमेन के 2 पॉइंट ले लीजिए, उनकी इमेज को सेम रख दीजिए और देख लीजिए कि वो पॉइंट सेम है या नहीं। तो यहाँ पर x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, अब बताइए स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दो, नहीं, डोमेन देख लीजिए, डोमेन कौन है हमारा, r है, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ x2, है ना। सिंस f ऑफ 1 की वैल्यू सेम कहानी है, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, f ऑफ -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बनेगा, बट 1 is not equal to -1, this implies f is not 1, f is not 1। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है, ऑन टू देखिए, ऑन टू देखिए बेटा जरा, ऑन टू कैसे चेक करेंगे इसका, ऑन टू कर रहे हैं भाई पोस्टमार्टम। ऑन टू के लिए हमने कहा कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, ये कौन सा है, कोडोमेन वाला, देन क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू y होगा तो वही जो मंजूर खुदा होगा। तो f ऑफ x इक्वल टू y और f x क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू y, और दिस implies x equals to plus minus under root y, this belongs to r or not, बताइए। ये r में जाएगा, अंडर रूट में तो सब होता है, हाँ सर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मैं कहूँगा बेटा फिर से आप धोखा खा गए, हर कदम पे धोखा है, जरा संभल के चलना है। क्या, अरे बेटा अगर मैंने y नेगेटिव ले लिया तो अंडर रूट में तो नेगेटिव नहीं आता भाई, जबकि रियल नंबर में तो नेगेटिव होता है। और जैसे ही मैंने y को नेगेटिव ले लिया, यानी कि अगर मैं ये ले लूं कि इफ y इक्वल टू सपोज दैट -3, देन x इक्वल्स टू जो भी है यहाँ अंडर रूट -3 डज नॉट बिलोंग्स टू r, है ना। बात समझ में आ रही है बेटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं होगी, दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ बेटा, है समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए नेक्स्ट बताइए बेटा इसका फोर्थ पार्ट।